अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट मेहताब। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमारे पास कुछ टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहे, तो इसी वजह से मैंने पहले भी इंटर क्लास शुरू की थी, लेकिन कुछ टॉपिक ही मैंने जो है अपलोड किए थे। लेकिन अब हमने फिर से शुरू किया किया है इंटर क्लास को। कुछ टॉपिक ही अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, या अब जो है सीक्वेंस में ही चलेंगे। सो आज जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है रिएक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। ओके, पी ब्लॉक। ग्रुप थर्ड पी ब्लॉक, group third to group 7 in product table have the diverse chemical behavior। ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 7 तक जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है पी ब्लॉक। इसके अलावा ग्रुप नंबर 8 को भी कहा जाता है नोबल गैसेस, या उसको हम जीरो गैसेस भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उनको नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहा जाता है। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती किसी ऑर्डिनरी बिहेव पे। ओके, इसीलिए हमने ग्रुप नंबर थर्ड से ग्रुप नंबर 7 तक ये बात की है कि आसान सूरत में किसी भी केमिकल के साथ या किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं कुछ चेंजिंग करने के बाद। ओके, देखिए पार्टिसिपेंट इन वेरियस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के साथ पार्टिसिपेंट भी करते हैं, ठीक है, और वेरियस बिहेव भी दिखाते हैं उसके उससे उससे रिएक्ट करवाने के बाद। सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ अ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। अब हम शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके बुक में दिए गए हैं इन केमिकल रिएक्शंस के। ओके, जहां पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। नंबर 1 हमारे पास आपके बुक में दिया गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्शन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया है पहले। ओके, तो हमारे पास हमने पढ़ा था जब भी ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया जाएगा ग्रुप नंबर थर्ड को, तो उनकी फॉर्मेशन में क्या बनता है, उनकी फॉर्मेशन में कोई ऑक्साइड बनेगा। दो किस्म के ऑक्साइड बन सकते हैं। ओके, तो हम कहेंगे दी थर्ड ग्रुप या थर्ड ए ग्रुप react with oxygen to form ऑक्साइड। ओके, ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। दो किस्म के ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, तो हम कहेंगे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड के दो किस्म बना सकते हैं। नंबर 1 हम कहेंगे, नंबर 1 नॉर्मल ऑक्साइड बना सकते हैं, ये नॉर्मल ऑक्साइड। नंबर 2 पर ऑक्साइड बनाते हैं, पर ऑक्साइड। कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है कि ग्रुप नंबर थर्ड कौन सा ऑक्साइड नहीं बनाते, तो आप कहेंगे वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड ये नहीं बनाते। ओके, तो दूसरी बात हम क्या करेंगे, इनका जनरल फार्मूला भी इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी, तो आप कहेंगे जनरल फार्मूला ऑफ, जनरल फार्मूला ऑफ
थर्ड ग्रुप when react with ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनका एक जनरल फार्मूला है, वो हम इस्तेमाल करते हैं M2O3, ये इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, कुछ रिएक्शन है उनके रिएक्शन को पढ़ेंगे, रिएक्शंस। ओके, तो नंबर 1 हम पढ़ते थे O2 ऑक्सीजन गैस को, और हमने पढ़ा था गैसेस हमेशा क्या होती है, डायटॉमिक होती है, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 8। तो इनके हमने क्या किया है, 3 मॉलिक्यूल उठाए हैं जिनको रिएक्ट किया है किसी जो है थर्ड ग्रुप एलिमेंट को। थर्ड ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, आपके बुक में दो दिए गए हैं और 2 के ही रिएक्शन दिए गए हैं। ओके, सो थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स, नंबर 1 बोरान, नंबर 2 एल्यूमिनियम। ओके, ये दोनों के दोनों थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है जो आपके बुक में दिए गए हैं, और इसके अलावा भी है एटीसी, क्योंकि हमें वो पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि हमारे बुक में वो नहीं दिए गए सेल टेक्स्ट बोर्ड में। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको रिएक्ट करवाएंगे O3 के साथ। तो ये जो होते हैं मिसाल की सूरत पे हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है 2, ठीक है, क्योंकि ग्रुप नंबर 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट समझे या ऑक्सीडेशन नंबर समझे या वैलेंसी भी कहा जाता है इसे, वो होती है 2। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो जवाब आएगा 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो जवाब आएगा आपका हमारे पास जो है -12 या -12। और हमने पढ़ा था ग्रुप नंबर 3 के ऊपर जो चार्ज होती है वो होती है +3, क्योंकि हमारे पास 3 ग्रुप को कंसीडर किया जाता है मेटल इन पी ब्लॉक, या ऐसे समझे ए ग्रुप के अंदर क्या होता है, ए ग्रुप के 3 ऐसे ग्रुप होते हैं जिनको कहा जाता है मेटल। मिसाल के तौर पे ग्रुप नंबर फर्स्ट ए जिसे हम अल्काइली भी कहते थे, ग्रुप नंबर सेकंड ए जिसे हम अल्कलाइन भी कहते थे, और ग्रुप नंबर थर्ड ए, इन तीनों को कहा जाता है हमारे पास ए ग्रुप मेटल्स। ओके, नंबर 1 इसको हम रिप्रेजेंट करते थे M+1, और इसको रिप्रेजेंट करते थे M+2, और इसको रिप्रेजेंट करते थे M+3 के साथ। इसी वजह से मैंने इसको भी यहां कुछ ऐसी सूरत में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमें क्या करनी है, चार्ज को बैलेंस करवाना है, तो बैलेंस करवाने के लिए हमें कितने दूं, 4 दूंगा, तो 4 × 3 जवाब आएगा पास 12 प्लस। अब मैं यहां इस्तेमाल करता हूं ये जो मेटल 3 है, इसको हम कहते हैं कि ये बोरान है मिसाल की सूरत में। तो जब बोरान के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, इसको हम कुछ ऐसी फॉर्म में लिखेंगे 2B2। ओके, और हमारे पास ये क्या है, यहां हम 3 इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम नाम देंगे कि हमारे पास ये क्या है, बोरान ऑक्साइड। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट होगा किसके साथ, ग्रुप नंबर 3 के साथ, तो वो ऑक्साइड बनाएंगे, तो आप कहेंगे इसका नाम क्या होगा, बोरान ऑक्साइड। ओके, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट नंबर 2 जिसका नाम है हमारे पास एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम को हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे Al, ठीक है, इसके ऊपर होती है +3 चार्ज, क्योंकि ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, और जो भी ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करेगा उसके ऊपर कौन सी चार्ज होगी, +3। तो हमने क्या किया, इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन करवाया तो क्या होगा,
और यहाँ भी -2 है, तो इसके ऊपर जो इसकी चार्ज कंसिडर्ड होगी वो होगी -12। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4 इस्तेमाल करेंगे। जब हम यहाँ 4 इस्तेमाल करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, जो आप +12 आ जाएगा। दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो न्यूट्रल चार्ज कंसिडर्ड मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ होगा Al या 2Al और O3, और आप इसे नाम देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाम देंगे इसे। ओके, आप इस अब आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट निकालें ताकि हम आगे पढ़ें इसके बारे में। थैंक यू। एल्यूमिनियम तक हम करके आए थे, अब चलेंगे हम ग्रुप नंबर 4 की तरफ। तो हमने पढ़ा था ग्रुप नंबर 4, हम कहेंगे इन ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4A। जब भी ग्रुप नंबर 4A के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन 3 टाइप्स बना सकते हैं वहां। नंबर 1, जो कार्बन के साथ करवाएंगे तो नंबर 1 कहेंगे कि वो हमारे पास बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ट्राइऑक्साइड। आपके बुक में दिया गया है 2 किस्म के ऑक्सीजन, लेकिन 3 बना सकते हैं। कार्बन ट्राइऑक्साइड भी इसी के साथ बन सकता है। तो हम कहेंगे इन ग्रुप नंबर 4 रिएक्शन या रिएक्ट विथ ऑक्सीजन कैन फॉर्म या फॉर्म, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम इसके अलावा किसी और के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मिसाल के तौर पे सिलिकॉन के साथ, तो सिलिकॉन के साथ बनेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, व्हेन, या इसका पहले एग्जांपल दे देते हैं या इसका रिएक्शन करवा देते हैं बेटा। हम क्या करते हैं, कार्बन प्लस O2, तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल उठाएंगे, दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। आप कहेंगे ये क्या बन गया बेटा, ये कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड का मकसद तो आप समझते हैं, जिसके पास हमारे पास 1 ऑक्सीजन हो उसे कहा जाता है मोनोऑक्साइड, जिसके पास 2 ऑक्सीजन हो उसको कहा जाता है डाइऑक्साइड। तो नंबर 1 रिएक्शन हमने कार्बन के साथ करवाया है, तो दूसरा हमारे पास एग्जांपल बनाना है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, O2, और यहाँ क्या उठाएंगे हमारे पास C2O2। ओके, जब आप इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास आगे बनेगा, सॉरी O2 यहाँ है, आगे बनेगा हमारे पास 2CO2, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और when when oxygen react with silicon, it produce सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगी। मिसाल की सूरत पे कैसे, Si प्लस O2 -2, और ये दोनों मिलके बनाएंगे हमारे पास SiO2, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 900 सेल्सियस। ओके, ये बना दो है। आफ्टर दैट हमारे पास आएगा ग्रुप नंबर 5, ग्रुप 5, फिफ्थ। ग्रुप 5 के कुछ एलिमेंट है, आपको याद भी होगा, ग्रुप 5th एलिमेंट, 5th एलिमेंट
नंबर 1 पे आएगा हमारे पास नाइट्रोजन, नंबर 2 पे आएगा हमारे पास फास्फोरस जो हमारे किताब में दिए गए हैं, इसके अलावा पीटीसी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो नंबर 1 पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्रोड्यूस, ठीक है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेगी NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O एंड NO2, ये तीनों प्रोड्यूस करती है नाइट्रोजन गैस। तो हम इसे कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, और इसे कहा जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, और इसको एक और भी नाम दिया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा, कभी कभी कहा जाता है लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस भी कहा जाता है। एनीसीसा के लिए भी इस्तेमाल होती है ये गैस। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ इसका। तो नंबर 1 पे, नंबर 1 N2 N2 प्लस O2 दोनों मिलके 2NO बनेगा, और इसे कहा जाता है हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड कहा जाता है इसे। और रिएक्शन नंबर 2 करवाएंगे हम क्या करते हैं, हमारे पास है 2N2 प्लस O2 दोनों मिलके बनाएंगे हमारे पास 2N2O, और इसे कहेंगे आप जो है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड कहेंगे। और दूसरा नाम इसका अब ये भी बताया, तो इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। और